नमस्कार। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वह ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पर्पज से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आज का क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास 12 का हिंदी साइंस एंड आर्ट्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं। साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। 1 क्या करा, देखिए 1 का रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, डायरेक्ट हो जाएगा 23 जून 1844 में हुआ था। 23 जून 1844 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 में। 20 जुलाई 1914 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 करा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 करा बालकृष्ण भट्ट के मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे। 1000 निबंध किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 करा हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था, डायरेक्ट हो जाएगा 33 वर्षों तक। 33 वर्ष किस ऑप्शन में, 33 वर्ष सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 करा बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, डायरेक्ट हो जाएगा भारतेंदु युग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 करा बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, वह महाकाव्यकार नहीं थे। महाकाव्यकार किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पस। 8 करा है बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे, डायरेक्ट हो जाएगा कौन कौन साहित्यकार थे, डायरेक्ट हो जाएगा उपयुक्त इसमें से सभी थे, डायरेक्ट डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 का बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, किस काल के रचनाकार, डायरेक्ट हो जाएगा आधुनिक काल के। आधुनिक काल किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से। 10 करा, देखिए क्या करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध। ललित निबंध किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 11 करा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, डायरेक्ट क्या बतलाना चाहता है, डायरेक्ट हो जाएगा बातचीत की शैली। बातचीत की शैली किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 कला बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 13 करा बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे, पैसे से व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। व्यापारी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या करा, बहुत 14 करा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता डायरेक्ट हो जाए दो हम सहेलियों के बीच। जो दो हम सहेलियों की बातचीत में किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, डायरेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, बताइए कौन है, बातचीत है। बातचीत किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। आज के क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम के पर्पज से था, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव था। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता तो एक बार जाइए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करने से मोटिवेट मिलता है दोस्त। क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है। तब ना आप लोगों के बीच यानी कि आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है, और हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।